हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ईश्वरी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तो पिछली क्लासों में हमने देख लिया था रोज तक। रोज के जो चैप्टर था, उसके जो क्या कहते हैं लेखक थे उनके बारे में हम लोगों ने देख लिया था कि उनका जन्म कब हुआ था एंड उनकी निधन कब हुआ था और कहाँ जन्मे थे और उसने क्या क्या किया था। तो आज हम देखने वाले हैं भगत सिंह। है भगत सिंह को कौन नहीं जानता है? कई लोगों का ये जो है आदर्श होते हैं, आइडल होते हैं। तो चलिए भगत सिंह के बारे में पढ़ते हैं, क्वेश्चन भी पूछते हैं इससे, तो हम इसको छोड़ नहीं सकते। किसी भी लेखक का जीवनी को हम छोड़ नहीं सकते हैं। चलिए, तो भगत सिंह का जन्म हुआ था, कब हुआ था? 28 सितंबर 1907। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। ठीक है। अगला है सात, देखिए इनका निधन नहीं हुआ था, क्या हुआ था? ये देश के लिए शहीद हुए थे। देश के शहादत, देश के लिए शहीद हुए थे ये। और इनकी जो है 23 मार्च 1931 को क्या हुआ था? लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी दे दी गई थी इसके चलते। नहीं, लाहौर षड्यंत्र केस पढ़ा होगा, 1929 में आए थे। तो लाहौर षड्यंत्र केस के चलते जो है इनको फांसी दे दी गई थी। कब? तो 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 देश में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 31 में। याद करिए फिर से, 28 सितंबर 1907 जन्म हुआ था और 23 मार्च 1931 शाम 7:33 पर लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी दे दी गई थी। ठीक है, सब याद रखना है। ये भी पूछते हैं कि कितने बजे फांसी दी गई, तो 7:33 शाम को दी गई थी फांसी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जन्म स्थान बंगा चक चक ने बंगा चौक नंबर 105 गुगेरा ब्रांच, वर्तमान लायलपुर पाकिस्तान। पूरा पूछता है कि भगत सिंह का जन्म जो है बंगा चक के नंबर कितने में हुआ था? तो 105 नंबर में। बंगा चक नंबर 105 गुगेरा ब्रांच वर्तमान लायलपुर में है, पड़ता है लायलपुर पाकिस्तान में है। ठीक है, चलिए पैतृक गांव की बात करें तो खटकर कला पंजाब, पंजाब से बिलोंग करते थे। इनके जो पिताजी दादाजी रहते थे, कहाँ रहते थे? पंजाब के थे। ठीक है, भगत सिंह का पैतृक गांव कहा था? खटकर कला पंजाब। अब है माता पिता की बात करें, माता का नाम विद्यापति और सरदार किशन सिंह पिताजी थे। ये सरदार परिवार से बिलोंग करते थे। तो माता का नाम विद्यापति और पिता का नाम सरदार किशन सिंह। परिवार की बात करते हैं, चलिए। संपूर्ण परिवार स्वाधीनता सेनानी, मतलब पूरा खानदान ही इनका था स्वाधीनता सेनानी, देश के लिए मरने वाले, देश के लिए लड़ने वाले। ठीक है। पिता और चाचा अजीत सिंह लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। पिता तो ये हो गया सरदार किशन सिंह, और उनके जो चाचा थे अजीत सिंह। चाचा का नाम पूछेगा, पूछता है क्वेश्चन कि भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे और पिता? तो लाला लाजपत राय के। ठीक है, जिसके सहयोगी थे लाला लाजपत राय के। अजीत सिंह को मांडले जेल में देश निकाला दिया गया था। न बाद में विदेशों में जाकर मुक्ति संग्राम का संचालन करने लगे। देखिए मतलब ये हुआ कि भगत सिंह के खानदान, जितना भी उनका पूरा परिवार था, चाचा भतीजा भाई बहन, सब के सब जो है स्वाधीनता सेनानी थे, ना स्वाधीनता संघ क्या बोलते हैं सेनानी थे, ना स्वतंत्रता सेनानी थे। न इनके पिता का नाम था अजीत सिंह। अजीत सिंह जी को जो है मांडले जेल में, जो मांडले जेल पूछता है, अजीत सिंह उसके जो चाचा थे उसको किस जेल में देश निकाला दे दिया, मतलब देशद्रोह साबित कि उसको भगा दिया गया, भारत से देश से निकाल दिया गया, तो मांडले जेल में। और तब हुए जाके कहाँ गया? विदेश में जा जाकर फिर भी नहीं रुका, फिर भी मुक्ति संग्राम का संचालन करने लगे। ठीक है। छोटे चाचा का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह, बड़े चाचा का नाम अजीत सिंह, छोटे चाचा का नाम क्या था? सरदार स्वर्ण सिंह। और जेल की यातनाओं के कारण 1910 में उनका निधन हो गया। तो पूछता है, देखिए सब के सब जेल गए, मैं पिताजी चाचा जी भैया जी सब के सब खुद एकदम खतरनाक स्वाधीनता संग्रामी। भाई भगत सिंह जैसा ना कोई जन्मा है और ना ही जन्म लेगा कभी। ठीक है। और जेल की यातनाओं के कारण 1910 में उनका निधन हो गया। किसका? तो इनका सरदार स्वर्ण सिंह का, उनके जो छोटे चाचा थे। भगत सिंह के छोटे चाचा का नाम क्या था? सरदार स्वर्ण सिंह। ठीक है। भगत सिंह की शहादत के बाद उनके भाई कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह को देवली कैंप जेल में रखा गया था, जहां वे 1946 तक रहे। पिता अनेक बार जेल गए। जब जिस दिन जिनके पिताजी इतने बड़े देशभक्त है, तो उनके बेटे तो होंगे ही। इनके बड़े भाई का नाम था कुलवीर सिंह, मतलब उनका भाई का नाम, बड़ा छोटा नहीं दिया है, कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह। सबसे पहले चाचा का नाम अजीत सिंह, छोटे चाचा का नाम स्वर्ण सिंह, बड़े चाचा का नाम अजीत सिंह। मांडले जेल में निकाला दे दिया गया, देश निकाला दे दिया गया। ठीक है। छोटे चाचा का नाम सरदार स्वर्ण सिंह
भाई का नाम कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह को कहाँ रखा गया? देवली कैंप में। क्यों? जब उसका फांसी हुआ, भगत सिंह को फांसी दी गई, तब उनको देवली कैंप में रखा गया था, जहाँ वे 1946 तक रहे, पिता अनेक बार जेल गए। अब शिक्षा की बात करते हैं। तो शिक्षा सबका तो पहले घर पे ही होता है, ठीक है। चलिए, पहले 4 साल प्राइमरी शिक्षा अपने गांव बंगा में, बंगा चौक था ना, बंगा चौक नंबर 105 गुगैरा ब्रांच, लायलपुर पाकिस्तान, यहाँ पे था ना बंगा चौक नंबर 105 गुगैरा ब्रांच, वर्तमान लायलपुर पाकिस्तान, वर्तमान की बात हो। चलिए, फिर लाहौर के डीएवी स्कूल से वर्ग 9 तक की पढ़ाई, बाद में नेशनल कॉलेज लाहौर से एमए किया, बीए के दौरान पढ़ाई छोड़ दी और क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए थे, ठीक है। चलिए, अब है प्रभाव, मतलब प्रभाव किन किन का था। तो बचपन में करतार सिंह सराभा और 1914 के गद्दार पार्टी के आंदोलन के प्रति तीव्र आकर्षण, मतलब किनका किनका प्रभाव था। जो करतार सिंह सराभा था ना, करतार सिंह सराभा बहुत प्रभावित थे। पूछता है कि भगत सिंह जो है बचपन में किनसे प्रभावित थे, तो करतार सिंह सराभा से। और 1914 के जो गद्दार पार्टी का, देखो 1913 में गद्दार पार्टी का स्थापना हुआ था। गद्दार पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल ने किया था 1913 में, लेकिन जो गद्दार पार्टी के आंदोलन के प्रति जो आकर्षण हुआ 1914 में हुआ। सराभा की निर्भीक कुर्बानी का मन पर अस्थायी और गहरा असर था, मतलब सराभा ने कुर्बान ही दे दी थी अपने देश के लिए। तो वे सोचते थे भगत सिंह कि भाई जब ये इतने बड़े आदमी, मैं भी दूंगा अपने देश के लिए कुर्बानी, ठीक है। 16 नवंबर 1915 को सराभा को फांसी के समय भगत सिंह की उम्र 8 साल थी। देख रहे हैं कितनी बड़ी देशभक्त थे, कितना बड़ा देशभक्त। देखिए, जब सोलन पूछता है कि सराभा को कब फांसी दिया गया, क्या बोलते हैं, करतार सिंह सराभा को कब फांसी दिया गया, तो 16 नवंबर 1915 को। और जब सराभा को फांसी दिया गया तो भगत सिंह की उम्र जो है मात्र 8 साल थी, समझ गए। तब इतना खतरनाक आदमी थे वे सराभा का चित्र अपनी जेब में रखते थे भाई साहब। किनका चित्र जेब में रखते थे? करतार सिंह सराभा का। देखिए है ना, वे सराभा के चित्र अपनी जेब में रखते थे, इतना बड़े भक्त थे उनके। अब गतिविधियां देखिए क्या सब की है। 12 वर्ष की उम्र में जालियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत। फिल्म देखे होंगे आप लोग, भगत सिंह, अजय देवगन जी रोल किया है। तो 12 वर्ष की अवस्था में जालियांवाला हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जो जनरल डायर था, जनरल ओ डायर, उसने क्या किया था, शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे लोग। महात्मा गांधी को जो क्या बोलते हैं, नहीं सॉरी, किचलू, सतपाल और किचलू को क्या कहते हैं, गिरफ्तार कर लिया गया था बेवजह, ठीक है, आंदोलन के कारण। तो ये लोग जो है क्या कर रहे थे, क्या बोलते हैं, शांति प्रदर्शन कर रहे थे, शांति सभा कर रहे थे। लेकिन जनरल ओडायर ने बिना किसी चेतावनी के जो है गोलियां चला दी। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला लोग, हजारों लोग मारे गए, कुएं में कूद गए, लालू लाल हो गया। तब वे कितने वर्ष के थे भगत सिंह? मात्र 12 साल के। उन्होंने उन्होंने क्या किया, उस बाग की मिट्टी को लेकर एकदम क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, वादा किया, ने प्रण लिया कि जो है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, हम जब तक घसीट के भगाएंगे नहीं अंग्रेजों को तब तक अपनी चैन की सांस नहीं लेंगे। 1922 में चौरा चौरी कांड के बाद 15 वर्ष की उम्र में कांग्रेस और महात्मा गांधी से मोह भंग, मतलब 1922 में जो चौरा चौरी कांड जो हुआ ना, तो 15 साल के था। तो जो है कांग्रेस और महात्मा गांधी से मोह भंग हो गया कि नहीं, गलत काम कर रहे हैं आप लोग, नहीं, अपने आंदोलन वापस ले लिया, ठीक है भाई, वापस ले लिया था महात्मा गांधी। चौरा चौरी हत्याकांड जो था 1922 में 5 फरवरी को, तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, जिसके कारण कांग्रेस और महात्मा गांधी से क्या हो गया, मोह भंग हो गया कि नहीं सर आपको नहीं मानते हम, जाइए आप। 1923 में पढ़ाई और घर छोड़कर कानपुर। गणेश शंकर विद्यार्थी के पत्र प्रताप में सेवाएं। पूछता है कि भगत सिंह ने कहाँ सेवाएं दी। पूछता है, ऐसे पूछता है कि गणेश शंकर विद्यार्थी जो था, व्यक्ति का नाम है, ये भी एक स्वतंत्रता सेनानी रहे। तो गणेश शंकर विद्यार्थी के पत्र था प्रताप। पूछता है प्रताप किसका पत्र था, तो गणेश शंकर विद्यार्थी का। तो गणेश शंकर विद्यार्थी के जो पत्र था प्रताप, उसमें सेवाएं दिया किसने, भगत सिंह ने। अब 1926 में अपने नेतृत्व में नौजवान भारत सभा, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, बड़े बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं कि नौजवान भारत सभा का गठन किसने किया था, तो क्या बोलते हैं, भगत सिंह ने। कब किया था, 1926 में, ठीक है। जिसकी शाखाएं विभिन्न शहरों में स्थापित की गई। 1928 से 31 तक चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ की गठन किया। चलिए, और क्रांतिकारी पूछता है कि हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ में कौन कौन थे, तो भगत सिंह थे और चंद्रशेखर आजाद थे, ठीक है। 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ मिलकर केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था और गिरफ्तार हो गया था, याद होगा। पूछता है
कि केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह के सहयोगी कौन कौन थे। तो एक थे बटुकेश्वर दत्त और दूसरा से राजगुरु। एक थे बटुकेश्वर दत्त और दूसरा कौन थे, राजगुरु। केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था, जिसके कारण ये क्या हो गए, गिरफ्तार हो गए। पहली गिरफ्तारी देखिए कब हुआ था, अक्टूबर 1926 में दशहरा मेले में हुए बम विस्फोट के कारण मई 1927 ईस्वी में। तो भगत सिंह का जो पहला क्या बोलते हैं गिरफ्तारी था, वो हुआ था मई 1927 में। और क्यों हुआ था, याद रखिए। देखिए, भगत सिंह की सबसे पहली गिरफ्तारी मई 1927, कब, मई 1927 यहाँ पे। और क्यों हुई थी, तो अक्टूबर 1926 में जो है ना दशहरा मेला में बम फेंक दिया होगा, कोई भी फेंका होगा ना, तो उसके में जो है फेंक दिया था दोनों मिलके, क्योंकि ये सबसे खतरनाक आदमी बम फेंक देता था, किसी के देह पे फेंक देता था। अब कृतियां देखिए क्या सब लिखा, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या, हिंदी में लिखा था। ये क्या है, लेख है, ये सब कृतियां हैं, ये पूरा शीर्षक का नाम हुआ, इतना बड़ा ऊपर बुक के ऊपर में लिखा हुआ कि पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या, हिंदी में लिखा था 1924 में। विश्व प्रेम, कलकत्ता के मतवाला में 1924 में प्रकाशित हिंदी लेख है विश्व प्रेम। युवक, मतवाला में 1924 में हिंदी लेख है। मैं नास्तिक क्यों, ये सब बहुत पूछता है, मैं नास्तिक क्यों हूँ, अछूत समस्या, विद्यार्थी और राजनीति, सत्याग्रह और हड़तालें, बम का दर्शन। मतलब लड़ाई झगड़ा से कोई भी आए ना कि खतरनाक लग रहा है, सत्याग्रह, हड़ताल, बम का दर्शन, तो भगत सिंह को मारिएगा। भारतीय क्रांति का आदर्श, ये अनेक लेख लिखे हैं, टिप्पणियां भी लिखी है, एवं पत्र जो अलग अलग प्रकाशकों द्वारा भगत सिंह के दस्तावेज के रूप में प्रकाशित है। अब देखिए, सचिंद्र नाथ सन्याल की पुस्तक बंदी जीवन और डॉन ब्रिन की आत्मकथा का अनुवाद, जेल डायरी भी लिखी, और निम्नलिखित 4 पुस्तकें भगत सिंह के द्वारा लिखी बताई जाती है जो अपराप्य है। ये भी पूछता है कि भगत सिंह का जो ऐसा पुस्तक का नाम बताओ जो अपराप्य है, जो नहीं मिलता है। तो सबसे पहला तो है समाजवाद का आदर्श, दूसरा आत्मकथा, तीसरा भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास, और चौथा है मौत के दरवाजे पर। ये 4 ऐसी पुस्तकें हैं जो भगत सिंह के द्वारा बताई जाती है, लिखी बताई जाती है, लेकिन अपराप्य मिलती नहीं। और ये है सत्येंद्रनाथ सन्याल की पुस्तक बंदी जीवन, और डॉन ब्रीन की आत्मकथा का अनुवाद किया था, जेल डायरी भी लिखी, और 4 पुस्तकें ऐसी है जो नहीं मिल रहे, सबको लिख लीजिएगा। चलिए, अमर शहीद भगत सिंह आधुनिक भारतीय इतिहास की पवित्र स्मृति है। कब की है, आधुनिक भारतीय इतिहास की है। भगत सिंह किस काल के है, तो आधुनिक काल के है। एक पवित्र स्मृति, इनको ना कभी भुलाया जा सकता है, ना कभी भुलाएंगे, ठीक है। भारत राष्ट्र के लोकमानस में उनकी युवा छवि अमिट होकर बस गई है। युवा क्योंकि मात्र क्या बोलते हैं 23 साल की उम्र में जो है मृत्यु हो गई थी। बताइए, इतना साल की उम्र में जो शहीद हो गए थे देश के लिए, तो उनकी युवा छवि जो है अमिट हो गई है, बस गई है दिल में। देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देने वाले हजारों लोगों तथा लाखों स्वाधीनता सेनानियों की प्रेरणा और उत्सर्गपूर्ण कार्यों की अस्थायी प्रतीक और प्रतिनिधि है। आज भी अगर हम कोई काम करते हैं, आज भी अगर कोई बंदा सेना में जाता है, तो उनका जो आइडल होता है, क्या बोलते हैं, भगत सिंह होते हैं, चंद्रशेखर आजाद होता है, सुभाष चंद्र बोस होते हैं, वे लोग होते हैं, ठीक है। उनके कार्यों और उनके बलिदान से जनता के हृदय में सदा सुलगती रहने वाली राष्ट्रीयता की ज्योतिर्मय चेतना का निर्माण किया गया है। अगर वे लोग नहीं आते तो आज भारत राज नहीं होता। महात्मा गांधी जैसे लोग, ये लोग क्या है, भारत के लिए क्या बोलते हैं, स्वर्ण थे, सोना के रूप में थे, एक हीरा थे, जेम कहते हैं ना, जेम है। राष्ट्रीयता, देशभक्ति, क्रांति और युवा शक्ति के वे प्रेरणा पुंज प्रतीक है। अगर वे नहीं रहते तो आज भारत आजाद नहीं होता। यह अमर पद उन्होंने लगभग 23 वर्षों में हासिल कर लिया था। 23 वर्ष में लोग आज देखते हैं तैयारी करते रहते हैं ना, 23 वर्ष के अवस्था में लोग कुछ नहीं कर पाते, उस समय देश के लिए मर रहे थे। स्वाधीनता सेनानियों के परिवार में जन्म पाकर उन्होंने बचपन में देश की स्वतंत्रता के लिए मर मिटने का अविस्मरणीय पाठ पढ़ लिया था। भाई, जिनके बाप से लेकर दादा, चाचा, सब के सब स्वाधीनता संग्रामी है, स्वाधीनता सेनानी है, तो ये भी बचपन से 8 साल की उम्र में जो है एकदम मरने के लिए, देश के लिए मरने के लिए एकदम पाठ पढ़ लिया था। उनके भीतर इच्छा, संकल्प, विचार और कर्म की सुदृढ़, अजय और अमोघ शक्ति थी। अजय शक्ति थी। बचपन से लेकर उठान की अवस्था तक की शहादत तक उनका इतिहास यही साबित करता है। सही बात है, बचपन से लेके आज तक यही साबित, जब तक यही साबित करता है, उनका जो सुदृढ़ विचार था, उसका जो संकल्प था एकदम सुदृढ़ था, अजय था, वो किसी
कोई नहीं जीत सकता था उनके मनोदृष्टि को। देश और जनता की स्वतंत्रता के लिए अपराजित संघर्ष तथा सामाजिक समानता, न्याय और सबकी खुशहाली पर टिकी समाज व्यवस्था के लिए क्रांति के स्वप्न के रूप में उन्हें ऐसा कुछ प्राप्त हो गया था जिसके आगे मृत्यु बहुत छोटी और तुच्छ पड़ गई थी। मतलब उनके दिल में कुछ ऐसा आ गया था कि देश के आगे कुछ नहीं है। वे बोलते भी है कि अगर देश के लिए कुछ मरना भी पड़ जाए ना तो देश के लिए अपना जान निछावर कर दो। आगे पढ़ेंगे हम। नश्वर जीवन, नश्वर जीवन, जीवन क्या नश्वर है, जीवन हमेशा नहीं रह सकता है। इस महिमामय मूल्यबोध के चलते ही उन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा अपने गला लगा लिया और झूल गए। क्योंकि जीवन नश्वर है तो हम क्यों अपने जीवन से प्यार करें, अपने देश के लिए नहीं क्यों कुछ करें, अपने देश के लिए मरेंगे। सचमुच वे उस पद पर बढ़े जिसके आगे राह नहीं थी, जिसके आगे राह नहीं थी। भगत सिंह का विकास आरंभ से ही देश के प्रति समर्पित एक प्रबुद्ध नौजवान के रूप में हुआ। लाहौर में छात्र जीवन में ही उनका संग साथी अपने ही जैसे लक्ष्यनिष्ठ जागरूक युवकों से हो गया था। मतलब जैसे वे थे ना भगत सिंह, उसका दोस्त भी वैसे ही खतरनाक लोग थे। इनमें अनेक आगे चलकर उनके साथी क्रांतिकारी बने। एक जागरूक छात्र के रूप में उनकी दृष्टि देश दुनिया के हलचलों और गतिविधियों पर हमेशा बनी रही। अपनी रुचि की पुस्तकें जिनमें साहित्य था, राजनीति था, दर्शन, इतिहास आदि विषयों की पुस्तकें हुआ करती थी, पढ़ते थे। उन्होंने खूब पढ़ी थी और उनसे प्राप्त ज्ञान के प्रकाश में अपने देश समाज आदि के बारे में सोच। अभी तो 23 साल की उम्र में लोग पढ़ता का है, रील्स चलाते रहते, मोबाइल चलाएंगे, लेकिन इतना बुक पढ़ लिया था, इतना बुक पढ़ लिया था, इतना ज्ञानी बन गया था कि हर एक विषय पे लिख सकते थे। उनकी मानसिक जागरूकता, सोच विचार और प्रबुद्धता ही वह कारण थी कि घर छोड़ने के बाद वे कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी के पास चले आए और वहां उनके पत्र प्रताप को अपनी सेवाएं दी। पिछले भी बताया था कि गणेश शंकर विद्यार्थी जो है कानपुर में रहते थे और कानपुर में जो है प्रताप अपने पत्र निकालते थे, तो उनमें काम किया। उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार लेख लिखे और उनमें से एक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित करवाया। अनेक पत्र पत्रिकाओं में क्या करवाया, प्रकाशित करवाया। अपना पत्र लेख लिखता था, छपा के क्या बोलते समाचार पत्रों में छपाता था। एक चिंतक विचारक के रूप में वे समाजवाद और मार्क्स एंगेल्स की विचारधारा से लगातार प्रभावित और पराजित होते रहे। किसके विचार से प्रभावित था, तो कार्ल मार्क्स और एंगेल्स से। क्रांति और समाज व्यवस्था को लेकर उनकी सोच इन विचारकों से प्रभावित थी। समाज के राजनीतिक चिंतन और विचार के धरातल पर वे अपने समकालीनों से आगे दिखाई पड़ते हैं। मतलब अगर हम बात करें किसी भी क्षेत्र में अगर चिंतन की, तो अपने समय के समकालीनों से, अपने दोस्तों से क्या थे, आगे थे, आगे दिखाई पड़ते। उनकी सोच हमेशा आगे रहती थी। बहुधा आज सयाने और अभिभावकीय दृष्टिकोण वाले लोग यह राय प्रकट करते दिखाई पड़ते हैं कि छात्रों को राजनीति में अलग रहना चाहिए। है ना, आजकल जो है ज्ञान देगा जो है ना गौर में, राजनीति नहीं करो तुम। राजनीति का मतलब ये लोग क्या समझते हैं, दोगलापन। आजकल राजनीति होता है गौर में, कहीं भी देख लीजिए राजनीति होता है, दोगलापन ही होता है। राजनीति का मतलब होता है किसी भी राज्य को, देश को चलाने की नीति। राजनीति को हम लोग गलत व्यू से देखते हैं। देखिए भगत सिंह जो है कहते हैं कि बच्चों को, विद्यार्थियों को सबसे पहले राजनीति में भाग लेना चाहिए। उनको पता रहना चाहिए कि हमारे देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए है, हमारे विश्व में क्या हो रहा है, कौन देश हमारे देश से आगे जा रहा है। लेकिन नहीं, क्या करेंगे हम लोग, किताबी ज्ञान ऐसा पढ़ाया जाता है, ऐसा पढ़ाया जाता है कि कोई एग्जाम नहीं निकल पाता है। क्यों नहीं निकल पाता है, पता है, आज के जो बुरी सिस्टम के कारण। एकदम बैड सिचुएशन है भाई, इतना खतरनाक पढ़ाई होती है ना कोचिंग में, मत पूछो है। उनका काम पढ़ाई करना है और अपनी योग्यता बढ़ाना है। आजकल जो है लोग क्या कहेंगे कि भाई देखो तुम जो है राजनीति से अलग रहो, सिर्फ पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ाई की मत करो, अपनी योग्यता बढ़ाना है, राजनीति में उलझना नहीं है। भाई राजनीति भी आनी चाहिए, गोया मतलब जैसे राजनीति का पढ़ाई से कोई अस्थायी बैर विरोध हो। मतलब बोलता है, डायरेक्ट बोलता है कि तुम राजनीति में मत आओ। भाई क्यों नहीं आएंगे, हम पढ़े लिखे लोग हैं, तुम बेवकूफ है, तुम मूर्ख है, तुम पढ़ा लिखा नहीं तो राजनीति में आ सकता है, मैं क्यों नहीं आ सकता हूँ। छात्र और युवा भगत सिंह के विचार इस संबंध में क्या है, वे इस बारे में क्या सोचते हैं, मतलब आगे पढ़ेंगे, यही सब की आंसर मिलेगा। इसकी झलक यहाँ भगत सिंह के छोटे से निबंध में मिलती है। तो पूछ देखिए आंसर आ गया। ये लिखा है एक लेख और एक पत्र। भगत सिंह जब पढ़ेंगे एक लेख और एक पत्र क्या है, निबंध है। एक लेख और एक पत्र क्या है, निबंध है। चलो यह सही है कि उन दिनों स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था जिससे गफिल और असंपृक्त नहीं रहा जा सकता था, इसलिए तत्कालीन राजनीति में छात्रों की रुचि और भागीदारी वांछित था। ठीक है, मैं मानता हूँ उस समय जो है कोई नहीं था ना, एकदम क्या बोलते हैं, गुलामी की मार झेल रहे थे हम लोग, इसलिए छात्रों को राजनीति में रुचि और भागीदारी वांछित ही हो गया था, अपरिहार्य होता है। किंतु आज क्या, आज के आजादी के संपूर्ण लक्ष्य हासिल कर लिए गए है, क्या लगता है तुमको, आजादी के संपूर्ण लक्ष्य हासिल कर लिया नहीं किया गया है।
आजादी का मतलब होता है पूर्ण रूप से आजादी। ना तुम किसी के क्या बोलते हैं सेवक हो, क्या तुम बैंक में जाते हो, क्या तुम कहीं जाते हो तो क्या तुम आजादी से काम कर पाते हो? तुमको या क्या बोलते हैं बेवकूफ बना के भेज देंगे, तुमको बेइज्जती करेंगे। भाई जब पता है कि आजाद है हम लोग, कोई भी काम तुम मेरा जनता का आसानी से करेगा बिना घूस लिए, तो क्यों होता है? कर लिया है, हैं? समाज में गैर बराबरी, भेदभाव, शिक्षा, अंधविश्वास, गरीबी, अन्य आदि दुर्गुण एवं अभाव अभी भी जमे हुए अभी भी जमे हुए हैं भाई। तो हम कहाँ किए, संपूर्ण लक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है हमारा? सांस्कृतिक स्वाधीनता का लक्ष्य अभी भी दूर दिखाई पड़ता है। बेहतर मानवीय व्यवस्था के लिए आज भी राजनीतिक संघर्ष जारी है। ऐसे समय में भगत सिंह का यह लेख छात्रों के लिए उतना ही प्रासंगिक है। दूसरे और अपेक्षाकृत अंतरंग पाठ के रूप में यहाँ अपने घनिष्ठ क्रांतिकारी मित्र सुखदेव के नाम भगत सिंह का ऐतिहासिक पत्र प्रस्तुत करता है। पूछता है ये भी क्वेश्चन कि एक लेख और एक पत्र, जो है एक पत्र है और ये किसके नाम लिखा है, तो सुखदेव के नाम। सुखदेव को पत्र लिखा है भगत सिंह ने उनको समझाया है कि दोस्त ये मत करो, तुम जो चाहते हो ये करना ये बुरी बात है। क्रांतिकारी भी मनुष्य होते हैं भाई, क्रांतिकारी क्या मनुष्य नहीं होता है? तो और खतरनाक मनुष्य होते हैं जिनके पास भावनाएं और विचार होते हैं, उनके मन में भी जिसमें कई तरह की उधेड़ बुन चलती रहती है, उनके मानसिक जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं भाई। क्रांतिकारी का तो और जिंदगी एकदम एकदम उतार चढ़ाव आते होंगे। संकल्प विकल्प से भरे अनेक सबल और दुर्बल क्षण आते हैं। इन सबको देखते समझते हुए उन्हें अपने उद्देश्य और लक्ष्य के प्रति निष्ठा और विश्वास को बनाए बचाए रखना होता है भाई। सबको देखना पड़ता है, हमारे कोई मारेगा, कोई पीटेगा, कोई गाली देगा, कोई गोली भी मारेगी, तो सबको अपने ऊपर विश्वास और निष्ठा बनाए करके बचाए रखना होगा सबको। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में क्रांतिकारियों का संगठन काम कर रहा था। अपने साथियों के साथ लगातार अंतरंग संवाद कायम रखकर हुए सच्चे अर्थों में उनसे अपनी मैत्री निभा सकते थे। भाई जब अच्छा संबंध नहीं रखेंगे तो मैत्री मित्रता कैसे निभा सकेंगे? जरूरी क्षणों में उनकी सहज संभाल रख सकते थे। न जरूरी क्षणों में जब समय, देखिए दोस्तों का काम क्या है, क्या बोलते हैं, बुरे समयों में है ना, बुरी टाइम में, बुरे समय में उनका साथ देना, संभाल के रखना। इस पत्र से भगत सिंह और सुखदेव के बीच के अंतरंग संवाद की एक शिक्षाप्रद झलक मिलती है। तो ये हो गया क्या, भगत सिंह का जो जीवनी था हो गया। अगले क्लास में पढ़ेंगे एक लेख और एक पत्र, क्या है ये एक निबंध है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ सब कुछ समझ में आ गया होगा। जितना भी बोला मैं पूछता है उसको लिख लीजिए, हर एक लाइन को समझ लीजिए। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों में शेयर करिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।